जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सवाल नंबर 24 पे। सवाल नंबर 24 यहाँ आपके सामने दिया गया है, जो डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से लिया गया है। आप लोग सवाल को अपने अपने किताब से मिला लेंगे। चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है एक्स और वाई साझेदार हैं और लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। वे जेड को नए साझेदार के रूप में लेते हैं और यह उम्मीद की जाती है कि वह कौन जेड 60,000 रुपया पूंजी के लिए और 20,000 रुपया ख्याति के लिए लाएगा। कोई नई बात नहीं। आगे कहता है कि नया लाभ विभाजन अनुपात 1:1:1 है, यानी प्रश्न में नया अनुपात दे दिया गया 1:1:1। ठीक है। आगे कह रहा है जेड सिर्फ 60,000 रुपया लाने में समर्थ है। इसका फर्म की पुस्तकों में किस प्रकार लेखांकन व्यवहार किया जाएगा। चलिए ठीक है, सवाल देख लिया आप लोगों ने। हम लोग सवाल पे चर्चा कर लिए। इसमें मुख्य बात क्या रहा? 60,000 रुपया पूंजी लाएगा और 20,000 रुपया ख्याति लाएगा, तो कुल कितना लाना चाहिए जेड को? 80,000 रुपया लाना चाहिए। लेकिन जेड कितना लाने में समर्थ है? केवल 60,000 रुपया। अर्थात जेड फिलहाल केवल अपनी पूंजी ही लाकर फर्म को नकद में देगा। ठीक है। ख्याति की राशि 20,000 रुपया अभी वो फिलहाल नकद में लाकर फर्म को देने में सक्षम नहीं है। तो ख्याति अभी नया साझेदार जो जेड है वो फर्म को लाकर नहीं देगा। अब आप कहेंगे सर नकद में लाकर फर्म को नहीं देगा, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आप ध्यान से समझ लीजिए। हमने इस प्रश्न में इस बात पर चर्चा कर दी है और इसके संबंध में जो एंट्री होगी वो एंट्री भी हमने इस प्रश्न में लिख दिया है। आप ध्यान से देखें। नियम कहता है कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति फर्म को नकद में लाकर देने में असमर्थ रहता है, सक्षम नहीं रहता है, तब ऐसी दशा में ख्याति का लेखांकन व्यवहार करने के लिए फर्म की पुस्तकों में बिना ख्याति खाता खोले, है ना, ख्याति का समायोजन करने के लिए एक प्रविष्टि की जाती है, एक एंट्री की जाती है। और वो एंट्री क्या है वो हमने यहां पर आपको लिख के दिखा दिया। ये आपका 7 नंबर एंट्री होगा। इससे पहले हम आपको 6 एंट्री बता चुके हैं। पूंजी लाने वाला एंट्री, ख्याति लाने वाला एंट्री, ख्याति को त्याग करने वाले साझेदारों के बीच बांटने वाला एंट्री, और एग्जिस्टिंग गुडविल यानी विद्यमान ख्याति वाला एंट्री, और पुराने त्याग करने वाले साझेदारों के द्वारा क्या कहते हैं उसको, जो ख्याति मिली है, ख्याति में हिस्सा मिला है, उस ख्याति को फर्म से पूर्णतः या आंशिक रूप से निकालने वाली एंट्री। तो हमने कुल मिलाकर के इससे पहले आपको 6 एंट्री बता रखा है। आप वो 6 एंट्री अगर नोट किए होइएगा तो आप अपने नोटबुक में देख लीजिएगा, और वहीं पर 7वां एंट्री इसको भी नोट कर लीजिएगा। देख लेते हैं एंट्री क्या है। एंट्री कहता है कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लिए नकद लाने में असमर्थ रहता है, यानी नकद लाकर नहीं दे सकता है, तब उस दशा में ख्याति फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता खोले बिना, यहां पर ख्याति नहीं होगा, एक डबल 2 बार टाइप हो गया, इसको हम यहां से हटा देते हैं ताकि आपको नोट करने में दिक्कत ना हो। देखिए ध्यान दे इधर, करा उस दशा में फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता खोले बिना, यानी बिना ख्याति खाता खोले ख्याति के समायोजन के लिए निम्न प्रविष्टि की जाती है। ठीक है। यह प्रविष्टि कब करेंगे? जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद लाकर फर्म को देने में सक्षम नहीं रहेगा, यानी वो असमर्थ रहेगा। वो पूंजी तो लाके देगा पर ख्याति लाके देने में सक्षम नहीं रहेगा या समर्थ नहीं रहेगा। तब उस दशा में क्या करेंगे? बिना ख्याति खाता खोले ख्याति के समायोजन के लिए एक प्रविष्टि करेंगे। और वो एक प्रविष्टि क्या होगी वो आप यहां देख सकते हैं। न्यू पार्टनर्स या गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अर्थात गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और गेनिंग पार्टनर कौन होता है? न्यू पार्टनर होता है। इसलिए हमने यहां पर लिख दिया न्यू पार्टनर्स और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू क्या क्रेडिट किसको करेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को।
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के पूंजी खाता को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री आपका क्या बन गया, ख्याति के समायोजन के लिए एक एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, याद रखेंगे गेनिंग पार्टनर्स की पूंजी में कमी आएगी और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का पूंजी उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अनुसार बढ़ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स के पूंजी खाता को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के पूंजी खाता को क्रेडिट करेंगे। नरेशन क्या हो जाएगा, बिंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। तो ये एंट्री आप अपने 7वें एंट्री की लिस्ट में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे चलिए सवाल को हम लोग पढ़ लिए। सवाल में 60,000 पूंजी है, पूंजी लाने के लिए जो एंट्री होता है वो हम करेंगे ही। ख्याति के लिए आप एंट्री अभी देख लिए, क्या एंट्री करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और नया अनुपात क्या हमारा 1:1:1 है। पुराना अनुपात क्या है 3:2 है। तो चलिए हम पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए यहां देखते हैं। ओल्ड पार्टनर्स कौन एक्स और वाई। ओल्ड रेशियो क्या 3/5 और 2/5। न्यू पार्टनर कौन जेड। न्यू रेशियो क्या 1/3 1/3 1/3। प्रश्न में ये दे दिया गया है 1:1:1 1:1:1। तो कितना हो जाएगा 1/3 1/3 और 1/3। तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो मालूम है हमको, हम क्या निकालेंगे, सीधे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। किस लिए, ख्याति का लेखांकन व्यवहार करने के लिए, है कि नहीं। चलिए देखते हैं एंट्री क्या है हमारा, सॉरी फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर प्लस में आए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और माइनस में आए तो गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो x का देखिए, x का ओल्ड रेशियो कितना 3/5 माइनस न्यू रेशियो 1/3 बराबर 9 - 5/15 बराबर 4/15। ये x का सैक्रिफाइसिंग निकल गया। इसी तरीके से y का ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस न्यू रेशियो 1/3 बराबर 6 - 5/15 बराबर 1/15। तो x और y दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया 4/15 और 1/15, 15 कैंसिल हो जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर x और y का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या कहलाएगा 4:1। क्या कहलाएगा 4:1, यानी 4/5 और 1/5। ठीक है, तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब जो नए साझेदार के हिस्से की ख्याति 20,000 रुपया जो फिलहाल वो अभी फर्म को लाकर नकद में नहीं दे रहा है, क्या करेंगे, नकद में देता तो भी बांटने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच बांटते ही, और नकद में नहीं भी देगा तो हम क्या करेंगे, गुडविल जो नया साझेदार के हिस्से का गुडविल होगा उसको क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। बस बदलाव आएगा, तो एंट्री में क्या बदलाव आएगा हम बता चुके हैं, ध्यान दे इधर। तो शेयर ऑफ जेड इन गुडविल कितना था 20,000, 20,000 को एक्स और वाई के बीच 4:1 में बांट दिए। ठीक है, तो यहां इससे पार्टनर्स क्या हो जाएगा, पार्टनर्स का खाता क्रेडिट हो जाएगा, और क्या कहते हैं ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और गेनिंग किसको करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अर्थात जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 20,000, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 16,000 और टू वाइज कैपिटल अकाउंट कितना 4,000 रुपया। ये रहा एंट्री, इस एंट्री के अनुसार। ठीक है, नरेशन कर लेंगे बिंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। समझ रहे हैं बात आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब एंट्री देखते हैं, एंट्री करके आइए। एंट्री में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, नया साझेदार जेड ख्याति नकद नहीं लाया बट पूंजी तो नकद में लाकर दिया है ना फर्म को, तो पूंजी नकद लाने के लिए जो एंट्री होती है वो एंट्री कर देंगे। अर्थात क्या एंट्री लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 60,000 रुपया और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना 60,000 रुपया। तो ये पहला एंट्री आप लोग समझ गए। कैश अकाउंट डेबिट, कैश लाया कितना 60,000, वो उसकी जेड की क्या वो पूंजी है, तो टू जेड कैपिटल अकाउंट की जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना 60,000 रुपया हम लाके जेड द्वारा लाई गई पूंजी के लिए एंट्री कर लिए। ख्याति नहीं नकद में नहीं लाया, इसलिए ख्याति नकद लाने वाला एंट्री हम नहीं किए। ठीक है, ख्याति के लिए ख्याति क्या है, ख्याति फिलहाल नया साझेदार जो क्या कहते हैं जेड है, वो अपने हिस्से की ख्याति फिलहाल लाकर फर्म को देने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। तो हमको क्या करना है, ख्याति के समायोजन के लिए एक प्रविष्टि करनी है, और वो प्रविष्टि क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अर्थात जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, जेड के हिस्से की ख्याति 20,000 रुपया, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अर्थात एक्स कैपिटल अकाउंट 16,000 और टू वाइज कैपिटल अकाउंट 16,000।
ठीक है, बिंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो ये नरेशन हो गया। आप देख लिए एंट्री आपके सामने है। इस एंट्री को आप लोग नोट कीजिएगा, नोटबुक में नोट करके देखिएगा। और ये रहा आपका कुछ वर्किंग्स, सवाल से संबंधित कुछ वर्किंग्स है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ये सबको, ये नया वाला एंट्री है, इसको 7 नंबर में आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये रहा आपका सवाल को किताब से मिलाइए। सवाल डॉक्टर एस के सिंह के बुक से लिया गया है। आप सवाल को मिलाइएगा, 24 नंबर सवाल। तो ये आपके पास कुछ पुराना बुक होगा तो 24 में नहीं हो, 24 या उससे पहले आगे पीछे नंबरिंग हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जो बुक मेरे पास है वही आपके पास भी हो, राइटर सेम होगा तो सवाल आगे पीछे करके कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सवाल को नोट करके और अपने से बनाएंगे, सवाल को किताब से मिला के और अपने से बनाएंगे और बना करके देखेंगे। कहीं पर कुछ अगर समस्या होगी तो आप समस्या हमसे जरूर पूछेंगे और हम आपके समस्या का समाधान भी जरूर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न में बस इतना ही। हम विदा लेते हैं, अगले प्रश्न पर अगले वीडियो में चर्चा होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।